तो स्टूडेंट्स आपका पी ब्लॉक चल रहा था। 17th ग्रुप हम लोग हेलोजन फैमिली की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने जनरल बता दिया था, इंट्रोडक्शन, जनरल प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयनिक साइज क्यों होती है, कम ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी हमने बात कर लिया था। तो इन सब से के बाद अब आते हैं सीधे केमिकल रिएक्टिविटी पर। तो केमिकल रिएक्टिविटी में क्या था, हमने सबसे बात पहली जान लेना है आपको कि फ्लोरीन हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है इधर, ठीक। इस ग्रुप में फ्लोरीन क्या हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक। उसके अलावा आपको पता साइज बहुत ही छोटी होती है, जिस कारण से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ तक कि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कभी कभी ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव नेचर के हो जाते हैं, या फिर इनका रिएक्शन ही एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हाई रिएक्टिविटी होने के कारण से हम जितना ना चाहते हैं उससे भी फास्ट रिएक्शन करते हैं, तो हमको कंट्रोल कर पाना उसका मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से क्या है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है और ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन जनरली कर देते हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमम केस में कह देते हैं, जब भी हम बात करते हैं किसी हेलोजन से रिएक्शन की, तो हम उधर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का नाम देते हैं। ये भी वेरी लो रिएक्टिव और इतना ज्यादा रिएक्टिव कि हमें कंट्रोल करने में क्या होती है प्रॉब्लम, जिस कारण से हम बार बार जब भी एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली कह देते हैं, हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, दूसरी बात आपको पता है, ये सब के सब हमेशा कैसे रहते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में, हाँ या ना, डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, आपको पता है, मतलब F2, Cl2, Br2, I2 ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब अगर रिएक्शन करना है किसी को हेलोजेंस के साथ, तो ये F2 है या Cl2 या Br2, इन सबको ब्रेक करें ताकि FF या ClCl या Br ऐसे बने, फिर तो आप रिएक्शन कर सकते हैं। अब तभी तो आप रिएक्शन कर सकते हैं आगे, ठीक। अब वो टूटे किस तरीके से, किस हिसाब से टूटे कि आप जो है उसे रिएक्शन क्या करें, कर सकें, आगे प्रोसीड कर सकें, वो तो अलग अलग तरीके हैं तोड़ने के। जैसे हम बहुत सारा पढ़े हैं, एल्केन का हेलोजिनेशन पढ़े हैं सनलाइट में ऐसे करके, फिर कभी एल्कीन पे इनका रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड पे, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों पोजीशन पे क्या होता है, ये चल जाता है, ठीक है। अब क्या है, फिर हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक। और एक बात और है, अगर सर ये डायटोमिक फॉर्म में है, ठीक, तो फिर रिएक्टिव भी क्यों है, ठीक। डायटोमिक फॉर्म में है तो वो रिएक्टिव क्यों है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमारा फ्लोरीन तो मोस्ट रिएक्टिव है हेलोजन में, वो बात अलग, लेकिन इनके जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना, या बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं, बात हो ये बॉन्ड एनर्जी क्या है या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, बात एक ही होती है। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में लगानी होती बाहर से, उतनी एनर्जी बॉन्ड बनते वक्त वहां से रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड बनता है तो कोई स्टेबल होता है, और स्टेबल कब होता है, हमने कहा जब वहां से एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब वहां से एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल हो रहा है, ठीक। तो वहां से एनर्जी इसका मतलब निकलती है हमारी, तो उसी को अगर तोड़ना होता है बॉन्ड को, तब भी हमें उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ती है जितना बॉन्ड बनते हो निकलती है। तो हम जनरली कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ना, जितना बनने में निकलती है उसे ही बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, और जितना तोड़ने में लगती है उसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इन हेलोजेंस की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम, वेरी लो होती, जिस कारण से ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक ना। कैसे, किसके, जैसे हम N2 की बात कर लें, O2 की बात कर लें, O बॉन्ड O डबल बॉन्ड होता है, N2 के केस में N ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उन सब के केस में और उन सब के कंपैरिजन में इन हेलोजेंस की बात करें तो इनके जो डायटोमिक फॉर्म होते हैं F2, Cl2, Br2, इनका ब्रेक करना बहुत ही आसान होता है, जिस कारण से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक ना। ओके, अब क्या है, आगे हम बात करते हैं इनके अलग अलग केमिकल नेचर का, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। एक बात और बतानी थी, कल मिस हो गई थी, आज बता दे रहे।
ये हैलोजेंस क्या जनरली ना कलर्ड होते हैं, ठीक है, कलर्ड या कलर शो करते हैं, यू कह सकते हैं, ठीक है। करा सबके सब हैलोजन हमारे कलर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट हैलोजेंस हमारे डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे कि आप देख लें, क्लोरीन की बात करें तो लाइट येलो, क्लोरीन की बात करें तो ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन की अगर बात करें हमारे पास तो रेडिश ब्राउन होती है, आयोडीन जनरली डार्क वायलेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कलर्ड भी होते हैं, मैं ये कहना, ठीक। अब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं क्यों होती है। हमने बता दिया, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का केस बता दिया। दूसरी बात और क्या है कि इनकी हम कहते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक, उनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी क्या होती है, हाई होती है, जिस कारण से हमारे पास इनके क्या है, ये रिएक्टिविटी बढ़िया होती है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ये बहुत ही आसानी से, तो जहां पे भी है ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, इस कारण से यू कह सकते हैं ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, मतलब खुद का रिडक्शन होगा इनका और सामने वाले का ये ऑक्सीडेशन करा देंगे आसानी से, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी कहे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मतलब इनका एक ये भी कारण है कि हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने के कारण से ये क्या होते हैं, हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैंने वही बोला कि किसी को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं जनरली, क्योंकि माइनस बन जाएंगे तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। अगर हैलोजेंस के अभ्यास में बात करें तो हम कह देंगे कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली या आसानी से या फास्टली ले लेता है, जिस कारण से सामने वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि ये इनका रीजन है कि हाँ ये हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, यानी ये रिएक्टिविटी बहुत अच्छी क्यों शो करते हैं, ठीक है। आगे और दूसरी बात हमने कहा था कि मैं ये हाइड्रोजन हमारे क्या है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। हमने कहा माइनस का कर सकता है -1 +3 +5 इवन +7 भी शो करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन को छोड़ के इवन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से सब के सब हमारे प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन क्यों नहीं करता, हमने कल बताया था, फिर से बोल दे रहे हैं कि फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फिर इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है नहीं, तो ये खुद प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करें, कर ही ना सकेंगे ना। कोई मिले तो शेर को सवा शेर मिले तभी तो शेर मात खाएगा, ठीक ना, ओके, ठीक। अब आगे आते हैं, बात करते हैं इनके कंपाउंड्स की, ठीक है ना। कंपाउंड्स की बात करते हैं, ये हैलोजेंस के हैलाइड बनते हैं। सर हैलोजेंस के हैलाइड क्या मतलब, किसी और कोई और कंपाउंड हो वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करे तो हम कह दें कि सर ये क्या है, हमारे पास हैलाइड है। लेकिन तो हैलोजन का खुद से ही कंपाउंड है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। इंट्रा हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं हैलोजन का खुद हैलोजन के साथ ही अलग दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाना या खुद के ही साथ बनाना, ठीक है ना। आप I3- का नाम सुने होंगे, ठीक है। ऐसे करके आप BrCl3 की बात करेंगे, BrCl2 की बात करेंगे, ICl3 की बात करेंगे, ठीक है ना, ICl5, IF5, ऐसे करके खुद हैलोजन दूसरे वाले हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हम इंट्रा हैलोजन कंपाउंड भी नाम देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात इंट्रा हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। उसके अलावा अगर इन्हें हम हाइड्रोजन, वो तो हमने बता दिया, आगे आएगा उसका बताया जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड हमारा, ठीक। यहाँ पे हम मतलब ये खुद हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो हमारे हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हैलाइड है हमारा, इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन माइनस का होगा, कोई भी हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन के पास स्लाइड प्लस चार्ज होएगा। या ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हैलाइड में हैलोजन माइनस का चार्ज कंटेन करेगा और उसके हाइड्रोजन जो है हमारा प्लस का चार्ज उसके ऊपर होएगा, ठीक। जैसे हम बात करें HF, HCl, HBr, HI, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। तो और ये सब के सब क्या होते हैं जनरली, ठीक, हमारे ये हाइड्रोजन हैलाइड, ये प्लस ये माइनस, ठीक ना,
ऐसे इनके साथ सीन होता है सारे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इनके ऊपर क्या है माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, सही। अब ये होते क्या है, ये एसिड होते हैं जनरली, ठीक ना, ये भी एसिड होता है, ये भी एसिड होता है, ये भी एसिड होता है, ठीक। इस तरह से ये एसिड होते हैं। और एक और खास बात है, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कभी नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो जान जाए आप कि जब कभी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है तो बाकी वो फिर उस वैसे ही दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये नहीं कि आप सीधे सीधे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए सर OH2O का फॉर्म ये होता सर, HF ये होता, ठीक, HCl ये होता, ओके, बाकी H2S के साथ ये होता तो सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएं। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है आप जब कभी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटर या चार्ज क्रिएट हो जाता है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस, तो बाकी फिर जो दूसरा एटम उसी के साथ दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के साथ में जो माइनस का एंड होता है वो हाइड्रोजन के प्लस के एंड के साथ एक वीक इंटरेक्शन फोर्स बना लेता, क्रिएट कर लेता है या बना लेता है। उसी वीक इंटरेक्शन फोर्स को क्या कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान रहे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप किसी भी एटम का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाए हो ना। हाइड्रोजन जब कभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली हम बता दें आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सिर्फ 3 जनों के ही बीच अगर होता है तो उनके साथ में ये इन सब के ही साथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आएगा आगे बता देंगे, यहाँ पे नहीं तो अगले चैप्टर में बता देंगे। यहाँ पे इतनी बात जान ले, जब कभी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच आ जाता है तो वो क्या करता है हमारा अगले मॉलिक्यूल्स के साथ वो एक वीक इंटरेक्शन फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के बीच बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं, ना कि एक कंप्लीट सॉलिड लाइन के साथ, ना वो डॉटेड लाइन के साथ शो किया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये सब के सब हाइड्रोजन हैलाइड की बात करा इन्होंने। ठीक, अब हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो सिंपल सा HCl, HBr, HI। ठीक, अब इनके हम प्रॉपर्टीज की बात करें हाइड्रोजन हैलाइड के। ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड के प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक, तो हाइड्रोजन हैलाइड में हमारे पास एक सबसे पहले HF के केस में बात करें अगर हम, HCl में तो नहीं लेकिन HF में जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ठीक, HCl होती गैस, HF भी क्या हमारे पास एसिड होता है जनरली। ठीक, HF में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे HF के साथ बॉन्ड रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं, HF हमारे पास है, यहाँ पे समझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF है हमारे पास, HF। ठीक, तो यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो अगले वाला भी HF होगा। ठीक, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव, इसके पास स्लाइड पॉजिटिव, तो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के बीच एक वीक इंटरेक्शन फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास है HF के बीच, ये है ये जो वीक इंटरेक्शन फोर्स है, इसे हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या H बॉन्डिंग। ठीक है, समझ गए, ओके। तो हमारे इन HF में सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स के में ओनली HF में हमारे पास क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, ओके। अब बाकी हम देखते हैं आगे दूसरे कंपाउंड्स को। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड की प्रॉपर्टीज। ठीक, तो हमने कहा इनमें पहली बात तो मेन बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है सिर्फ फ्लोरीन वाले हाइड्रोजन हैलाइड में, मतलब HF के केस में, हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है जनरली। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो क्यों होती है कि कह रहा HF के केस में, HF में मतलब हाईएस्ट इसकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि जो बॉन्ड है हमारा उस बॉन्ड के अलावा हमारे पास एक और बॉन्ड होता है जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड का मतलब क्या है, उनके साथ इंटरेक्शन फील करना। तो उनके साथ इंटरेक्शन करने का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई हो जाती है। मतलब उनके मेल्ट करना बॉयल करना हो तो हम क्या करते हैं, जनरली बॉन्ड ब्रेक होता है तो वही मेल्ट होता है, वही बॉयल होता है, वही बॉन्ड डिसोसिएट होता है वहां पे। ठीक है ना, तो जितनी एनर्जी हमको लगानी है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए
उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। कब? जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो इसका मतलब आप एक जितना होनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यूं कह सकते हैं कि इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होती है। HF के केस में तो हाईएस्ट होती है ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण HF के केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। इन सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है ना, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, अब बहुत सारे बॉन्ड को सुने होंगे ना, उनके बारे में बात कर रहा है। इनका बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि हैलाइड्स जो सारे हाइलाइट्स हैं हमारे हाइड्रोजन के, ठीक है, वो सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड है। थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर होते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण। बॉन्ड तो वैसे कोवेलेंट ही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण से ये जनरली आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन, इनके अंदर आयनिक बॉन्ड का भी नेचर होता है। ठीक है, ओके। अगली बात, अगर इनके बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ दो चीज। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दोनों जो बॉन्डेड एटम है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वही बॉन्ड लेंथ। ठीक, अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारी जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमारी, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, मेरा हाइड्रोजन फिक्स है, जितना भी छोटा साइज है ना, माना सपोज हाइड्रोजन की साइज ये है, ठीक, हमारे पास ये हाइड्रोजन की साइज है, ये हाइड्रोजन की साइज है, ये हाइड्रोजन की साइज है। ठीक, हाइड्रोजन की हमारी फिक्स साइज है, लेकिन उसके अलावा जो एटम उनकी बढ़ती जा रही है। अगला वाला क्लोरीन है मान लो, अगला वाला क्लोरीन है मान लो, अगला वाला ब्रोमीन है मान लो। तो जैसे जैसे एटम्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका बॉन्ड लेंथ तो बढ़ता जा रहा है ना। ठीक, सही। तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, HF का सबसे छोटा, HCl उससे बड़ा, HBr उससे बड़ा, HI उससे बड़ा, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारा ऐसे होता चला जाता है। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का देख लेते हैं, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसमें कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, किसमें कम किसमें ज्यादा, वो देखना होता है यहाँ। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर बात करें हमारे पास, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब सर ये है कि अगर बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी है, उसके बाद इसकी बड़ी, उसके बाद इसकी बड़ी, उसके बाद इसकी बड़ी, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड, अगर डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो छोटे बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, बड़े बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। इसका मतलब HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, और HI के केस में कम सबसे। ठीक ना, इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ये ट्रेंड हमारा चलेगा, HF का सबसे ज्यादा, HCl का उससे कम, HBr का उससे कम, और HI का उससे कम। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड जितना छोटा होता है वो उतना ही मजबूत होता है। मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी मतलब एटम पास मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, यही कारण है कि आप उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक ना, ओके। ठीक, अगली बात देखते हैं। हमने कहा था ये क्या होते हैं जनरली एसिड, ये क्या होते हैं, सबके सब एसिड होते हैं। फिर और इन सबके फिर एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, कौन ज्यादा है कौन कम होता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, HF हमारा सबसे वीक एसिड है और HI हमारा सबसे स्ट्रांग एसिड है। मतलब HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे वीक एसिड है यहाँ पे, और हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में क्या हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक है, मतलब स्ट्रांग एसिड है इन सारे हाइड्रोजन हैलाइड के केस में। ओके, समझे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, हाइड्रोजन का नहीं। ठीक, अगली बात है हमारे पास, ये हमारे हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक ना, हाइड्रोजन के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या है, हमारे ऑक्साइड बनाते हैं हाइड्रोजन के। ठीक, तो वो हमारे पास बहुत सारा है। हमारे पास हमने उस दिन बताया था OF2 भी होता है, O2F2 भी होता है। ठीक, सही बात। उसके बाद Cl2O, ClO2, ClO3, ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्साइड होते हैं हमारे हाइड्रोजन से। ठीक है,
अब क्या है, उनके अलावा हमारे पास Br2O, IO4, I2O7 बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन इनके क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो इन सबके कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लें। अगर OF2 की बात करें तो आप H2O की तरह से ले सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। ठीक, F2 की बात करें O है हमारे पास, F है और हमारे पास F है, ये है। ठीक है, O2F2 की अगर हम बात करें तो ओपन ग्रुप स्ट्रक्चर होती है हमारे पास O। H2O2 का सेम केस है, जैसे ये हमारे पास O2F2 दिख रहा, सॉरी O2F2 दिख रहा था ना, O2F2 दिख रहा हमारे पास। ठीक, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 टेट्राहेड्रल होना चाहिए, दो बॉन्ड पे दो लोन पेयर तो बेंड हो जाता है। सेम केस तो यहाँ पे भी है, इस एटम में दो बॉन्ड बनाए हैं और इसके में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस में, तो दो बचे होंगे। दो बचे होने के कारण से क्या इनको ये थोड़ा स्ट्रक्चर क्या हमारे थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। बात खत्म, स्ट्रेट लाइन नहीं, आप कतई बिल्कुल से कभी भूल से भी इनका स्ट्रक्चर O2F2 का ऐसे ना बना दें। ठीक, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इन सबके हिसाब से सबका एक कैरेक्टरिस्टिक, सबका एक स्पेशल शेप होता है, जिससे आप सबके स्ट्रक्चर के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है ना, ओके। ठीक, OF2 का स्ट्रक्चर ये हो गया, ये O2F2 का हो गया। ठीक, अगली बात और किसी का दिखाएं। ClO2 का भी सेम केस है सर, O है, Cl है, Cl है, ये हमारे पास क्या है, ClO2। हमने कहा था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट साइड लिखा जाएगा। ठीक, अब और Cl2O6 आपने, सॉरी Cl2O6 है हमारे पास, या Cl2O7 है, ढेर सारे हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं। ठीक ना, अब करा इनके रिएक्टिविटी की बात करें हम अगर, तो रिएक्टिविटी इनके ऑक्साइड की अलग अलग होती है। ठीक है ना, ये जनरली थर्मली कोई थर्मली अनस्टेबल भी होते हैं, तो हमारे पास हीट देने से ब्रेक भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें I2O5 की, ठीक, I2O5 अगर यहाँ पे हीट करें तो ये दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है हमारे पास, I2 और ऑक्सीजन, वो पूरा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, I2 और ऑक्सीजन दोनों हमारे इस फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्मली अनस्टेबल भी होते हैं। ठीक है, ये 2 कर दें अगर तो ये 2 और ये 5, ठीक है ना, 5 और 2 सही। अब और मेटल के साथ बात करें अगर, ठीक, हैलाइड्स की रिएक्टिविटी मेटल के साथ बात करें, ठीक, तो हैलाइड हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करके सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं या मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे Mg का रिएक्शन हमारे पास Br2 के साथ कराएं, ठीक है ना, Mg का Br2 के साथ कराएं तो सीधे सीधे हमें MgBr2 सॉलिड मिल जाता है। ठीक है, MgBr2 सॉलिड। ठीक, इस तरह से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो और एक बात और करा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। ठीक, तो मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्टिविटी उनकी वही होगी ना। और करा इनके रिएक्टिविटी क्या है, आयनिक कैरेक्टर की बात करें अगर हम, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो प्लस का बनना चाहेगा आसानी से, और हमारा जो हाइड्रोजन है वो माइनस आसानी से बनना चाहेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो एस ब्लॉक के केस में फर्स्ट एल्कली ग्रुप जो हमारा फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल हैं, ठीक, उसके उनके साथ ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली करते हैं। ठीक है, आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में सुना होगा, NaCl सुना होगा, MgCl2 सुना होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे मेटल्स के साथ जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखते हैं उनके साथ ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो करा अगर क्लोरीन सबकी बात करें, MF, MCl, MBr, Mi, इन सब की बात करें और इन सब के आयनिक कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर इनका क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाने पे घटता चला जाता है। ठीक है, सही। क्यों? क्योंकि आयोडीन है ना, उतना आसानी से तो माइनस नहीं बनना चाहेगा इतना आसानी से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है MF के केस में ज्यादा, MCl, MBr, और सबसे कम क्या है, MIM। यहाँ M स्टैंड फॉर कोई सा भी मेटल, आप सोडियम की बात कर रहे हैं। ठीक, आप अगर ये मोनो वाली बात करा, मोनो वैलेंस वाले, या तो सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें, रोडियम, सीजियम, ये सारे के सारे है ना। तो यहाँ पे ऐसे केस में हमारे पास ये उनके आयनिक कैरेक्टर की बात है। ठीक, डिक्रीज होता है डाउन टू द ग्रुप, मतलब क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक क्या है, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ओके। अब बात कर रहा है, आप आगे सीधे लिख देते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड।
ठीक। हाइड्रोजन और इस कंपाउंड में सबसे बात हम Cl2 की करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड, ठीक है, क्लोरीन। सबसे का क्लोरीन हमें ज्यादा ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है, और हम इसे फ्री स्टेट में जनरली नहीं पा सकते हैं। ऐसा करा हम Cl2 को फ्री स्टेट में नहीं पा सकते हैं, ठीक। तो फिर मिलता कहाँ से हमें, करा इट अकर्स मोस्टली एज क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड अदर एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और ये अल्कलाइन या अल्कली अर्थ मेटल के साथ ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कौन, क्लोरीन, ठीक ना। और बाकी कह रहा कि ये हमारे पास डिपॉजिट से सलाइन, लेक्स, ब्राइन्स, ये ओशियन, इन सब में क्या है, हमें आसानी से अलग अलग कंपाउंड्स या अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइंड होकर अलग अलग कंपाउंड के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। ये नेचुरल अकरेंस की बात है। अगर ठीक, अगर इसे प्रिपेयर करना हो तो करा कि HCl के साथ, HCl का MnO2 के साथ रिएक्शन करा दें। MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक, MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक। तो हमें क्या है, MnO2 HCl के साथ हीट करा दें हमें, तो मैंगनीज का क्लोराइड और Cl2 मिलता है, ठीक है। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक। यहाँ पे हमारा MnO2 क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये हमारा HCl के साथ रिएक्शन कराया गया है, हीट कराया गया है, ठीक है। तो हमें मैंगनीज डाइक्लोराइड और क्या है हमारा, या मैंगनीज क्लोराइड कह सकते हैं, और डाइक्लोराइड नहीं, मैंगनीज क्लोराइड और Cl2 गैस, ठीक है। और उसके साथ में क्या हमारा वाटर एज बाय प्रोडक्ट मिल जाता है सिंपली, ठीक है। ये हम इसे आसानी से Cl2 क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरे तरीके अगर है कोई, तो NaCl का भी MnO2 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब भी Cl2 का फॉर्मेशन होता है, सही। अब कह रहा बाकी किसी भी मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ ना HCl का किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जनरली Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि MnO4, ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। दूसरा क्या है, PbO2, ठीक, लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक। अगला क्या है, Pb3O4 के साथ रिएक्शन कराएं, लेड का ऑक्साइड ये भी, ठीक है, Pb3O4 के साथ रिएक्शन कराएं। ऐसे MnO2 के साथ हमने बता ही दिया। ये सब के सब एक जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिन सब का साथ जब भी HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग अमाउंट में लेने के बाद हमें हमेशा Cl2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Cl2 के साथ साथ हमेशा इनका HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसी पर्टिकुलर मेटल का हैलाइड और फिर Cl2 गैस का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक। Cl2 गैसेस के फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सही। अब आगे बात करते हैं, एक और स्पेशल प्रोसेस है, डेक्कन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। डेक्कन प्रोसेस, उसको भी देख ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। डेक्कन प्रोसेस नाम है, ठीक है। डेक्कन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, HCl का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा, जितना सारा हमने बताया ना ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, वो लोग ऑक्सीडेशन कराते थे। K2Cr2O7, KMnO4, MnO2, PbO3, Pb3O4, PbO, ठीक है। ये सब के सब क्या करते, PbO2, ये सब के सब क्या करते थे, हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये सब के सब HCl का ऑक्सीडेशन करा के हमें Cl2 का फॉर्मेशन कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे डेक्कन प्रोसेस में कह रहा हमारे पास HCl का ऑक्सीडेशन कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, HCl प्लस, ठीक, O2 यहाँ पे क्या हमारा एयर जिसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना, एयर के प्रेजेंस में CuCl2, ठीक। कॉपर क्लोराइड है हमारे पास, CuCl2 कैटलिस्ट का काम करते हैं हम, ठीक। CuCl2 फिर से लिख लेते हैं, CuCl2 कैटलिस्ट, ठीक। और टेम्परेचर हमारा करा 527 केल्विन, ठीक, 723 केल्विन, 723 केल्विन पे हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है, और क्या है हमारे पास H2O का फॉर्मेशन हो जाता है, Cl2 प्लस H2O, ठीक। ये डेक्कन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन है, डेक्कन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, DEACON, डेक्कन जो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डेक्कन्स
प्रोसेस। ठीक, ये नोट करने की है, आप नोट कर सकते हैं। सही, डेक्कन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोराइड का एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट, देन क्लोरीन इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड डेक्कन्स प्रोसेस। डेक्कन नहीं बोल सकते, डेक्कन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। ओके, सही, ये हो गया हमारे पास। अब क्लोरीन की अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक, तो कह रहा प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लोरीन हमारा क्या है, जनरली Cl2। क्लोरीन हमारा ग्रीनिश येलो कलर का गैस है। हमने कहा था सबके सब हाइड्रोजन जनरली कलर्ड होते हैं, ठीक ना, नोट करने वाली बात है। ग्रीनिश येलो कलर का हमारा गैस है, ठीक है। और कह रही कि इट इज स्ट्रॉन्ग पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, करा बहुत ही बुरी स्मेल की होती है, सफोकेशन होता है इसकी स्मेल से, ठीक है। करा पंजेंट स्मेल एंड हैव सफोकेटिंग ऑर्डर, ठीक है ना, बहुत ही दुर्गंध यूं कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अगली बात करा पॉइजनस गैस है, इवन जो हमारे जो डेथ तक हेडेक सॉरी करे पॉइजनस गैस है, मैक्सिमम हेडेक इजीली काज कर दे तुरंत से ही, ठीक है, सही। और कह रहा कि ये एयर से ज्यादा हेवी होती है ना, एयर से ज्यादा हेवी होती है, मतलब ये अगर कहीं रिलीज हो रही गैस तो वो जनरली हमें नीचे ही मिलेगी हमारे रहने वाले एरिया में, ठीक है ना, क्योंकि एयर से 2.5 टाइम्स क्या होती है, हेवी होती है, ठीक है। Cl2 इज हेवियर देन एयर 2.5 टाइम्स, 2.5 हेवियर देन एयर, ठीक, 2.5 टाइम हेवियर देन एयर, ठीक है ना, सही। आगे कह रहा ये वाटर में जनरली क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है ये। और कह रहा कि एक्वस सॉल्यूशन इसका क्या कहलाता है, क्लोरीन वाटर कहलाता है। इसे वाटर में सॉल्युबल है, तो अगर ये क्लोरीन गैस वाटर में सॉल्युबल हुए तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या है, क्लोरीन वाटर, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन वाटर, ठीक है, सही। ओके, अब करा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनकी क्लोरीन या Cl2 की, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ठीक, तो ये हमारे अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर लें, ठीक है, तो हमारी क्या होती है, ये बनता है यहाँ पे HCl, ठीक है। देख लेते हैं Cl2 की बात करें, इनका अलग अलग रिएक्शन, ठीक। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक। कर रहा है ये H2 के साथ सनलाइट को हम H न्यू लिख सकते हैं, के साथ अगर करें रिएक्शन तो ये क्या बनता है हमारे पास, HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरी बात करा इनके और अगर इनका रिएक्शन किसी भी के हाइड्रोजन हैलाइड KBr की बात करें या KCl के साथ रिएक्शन करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, KBr रिएक्ट करके सीधे सीधे मतलब किसी भी मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं हम तो सीधे सीधे ये Cl2 गैस का या Br2 या Cl2 गैस का फॉर्मेशन, Br2 या I2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जिनके साथ ये रिएक्शन कराएंगे उनके साथ ये फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। Cl2 तो है ही, सही, ओके। अगली बात कर रहा है इनका अगर इनका रिएक्शन हम अगर ऑक्सीडाइजिंग, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी काम करते हैं। तो अगर Cl2 का रिएक्शन वाटर के साथ सीधे सीधे करा दें, ठीक है, Cl2 का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा दें तो हमें क्या है, HCl का फॉर्मेशन हो जाता है फिर से, ठीक। वाटर के साथ भी ये क्या बनाते हैं, HCl ही बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड होगा, इसे लिख देते हैं Cl2, ठीक है। और इनका करा अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, अमोनिया हमारे पास क्या होती है आपको पता है, NH3, ठीक। अगर इनका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड का साल्ट मिलता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का
साल्ट मिलता है NH4Cl, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो NH3 8NH3 + 3Cl2, ऐसे शॉर्टकट आप समझ सकते हैं कि अगर Cl2 का अमोनियम के साथ रिएक्शन कराएं तो अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर बोलते हैं, आप कभी नाम सुने होंगे, वो क्या है, हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दूसरी बात करा, अगर इनका खुद के हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करा दें किसी के साथ, यहाँ पे Cl है, अगर F2 के साथ रिएक्शन करा दें तो ClF बन जाता है, ठीक, या ClF2, जैसा भी ये कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे मान लें, अभी 3F2 ले लें तो ClF3 बन जाएगा, ठीक है। अलग अलग ये कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हैलोजन खुद के ही साथ, खुद माने हैलोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, ठीक ना, बताया था हमने, IHC इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, ठीक। ये हमारी ढेर सारी केमिकल रिएक्टिविटी इनके साथ, सही। अब करा किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराएं, एल्कली के साथ, अगर Cl2 का NaOH के साथ रिएक्शन करा दें तो हमारे पास NaCl साल्ट बन जाता है, सीधे Cl2 + NaOH। इसका मतलब कहीं कहीं एसिडिक नेचर कंटेन किए होते हैं, तभी तो हमारे पास साल्ट बनता है। सामने वाला बेस बना साल्ट, इसका मतलब इसके साथ रिएक्शन करा एसिड + बेस, तभी तो साल्ट बनता है, ठीक ना, ओके, सही। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, HCl, ठीक है। Cl2 के बाद अगला कंपाउंड हमारे पास क्या है, HCl, ठीक ना, सही। HCl हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl आपको पता है एसिडिक इन नेचर होता है हमारे पास, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम होता है। अब कह रहा इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कह रहा है इन्हीं NaCl को अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें तो हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन होता है NaHSO4 और HCl का, NaHSO4 और क्या है, HCl का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा आसानी से, ठीक ना, सही। और करा फिर NaCl का NaHSO4 के साथ रिएक्शन कराएं तब भी Na2SO4 और HCl का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तो करा कि अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करें, अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे फॉर्मेशन बात करें HCl की, तो हमारा इसका हो जाता है, हीट करते हैं इनको सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड के साथ, एक मफल फर्नेस होती है, मफल भट्टी हिंदी में बोलते हैं, मफल फर्नेस में HCl का H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं तो हमारे कमर्शियल स्केल पे HCl का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सही। प्रॉपर्टीज की बात करें, HCl क्या है, हमारी कलरलेस गैस है, ठीक है, HCl हमारी कलरलेस गैस है। और कह रहा ये भी एक पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल इसकी भी होती है, ठीक है। और कह रहा कि ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है, HCl हमारी वाटर में हाईली सॉल्युबल है। और कह रहा एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl गैस का वाटर में अगर सॉल्यूशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अक्सर जो हम पढ़ा करते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, ओके। आगे कह रहा है कि द गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, कह रहा है ये गैसियस फॉर्म में होती है, तो ये नमी जब होती है तो हमें धुएं की तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इसकी और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होती है, 189 केल्विन इसकी लो होती है, 189 केल्विन गैस है पहले से ही, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो कम होना ही है, और इससे कम से भी, और 159 केल्विन इसका होता है क्या हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 159 केल्विन, ठीक। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनका केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बोला था क्या मतलब, केमिकल्स के साथ या अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हमारे पास, ठीक। कह रहा HCl का रिएक्शन अगर जिंक के साथ कराएं, HCl अगर जिंक के साथ रिएक्शन करा दें तो सीधे सीधे हमको क्या मिल जाता है, Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। जिंक, यहाँ पे जिंक डस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इन जिंक के साथ रिएक्शन कराएं तो HCl मिल जाता है, ठीक। NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो NaCl बन जाता है, NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो NaCl बन जाता है, नोट करने की बात है, ठीक है। आगे करा अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 हमने बताया था आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ से बात करें तो सीधे सीधे फिर से Cl2 बन जाएगा, ठीक ना। KMnO4 की बात करें तब भी यही काम होता है, क्योंकि KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हम पहले ही बता दिया अभी, ठीक है, ओके। अब आगे करा
सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा दें AgNO3, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास AgNO3, यहाँ से रिएक्शन कराते हैं तब भी हमारे पास क्या बन जाता है AgCl, ठीक ना, रिप्लेसमेंट हो जाता है इसका AgAH के साथ AgCl बन जाता है हमारे पास, ओके। और बेस सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएगा Na2CO3 के साथ HCl का Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराएं तब हमारे पास क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl, ठीक। ये हमारे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ओके। यूज की अगर हम बात करें, ठीक, तो यूजेस हमारे पास क्या है, करा डाइंग या टैनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, उसके साथ क्लोराइड क्लोरीन बनाने में यूज हो जाता है। हाइड्रोलिसिस अगर स्टार्च का कराना चाहें तब भी कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है उसके साथ साथ मेडिसिन का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हैलोजेंस फैमिली खत्म हो गया ये, ठीक। अगले क्लास में हमको केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस पढ़ना है जिसे हम 18th ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। तो उनको करा जाएगा, बाकी आप इसको पूरी तरह से रिवाइज करें, देख लें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या करें बताएं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। थैंक यू। अगली क्लास में केमिस्ट्री ऑफ इनर्ट गैसेस, ओके।